खबरों में आपको दिखाएंगे बाराबंकी में एबीवीपी छात्रों के प्रदर्शन लाठीचार्ज का मुद्दा अब कैसे लखनऊ तक जा पहुंचा है, जहां प्रदर्शन से लेकर सियासी घमासान इस मुद्दे पर मचा हुआ है। छात्रों पर एक लाठी जो पड़ी है, यूपी पुलिस के लिए कैसे गले की फांस बन गई है, योगी का क्या एक्शन हुआ है। वहीं कुशीनगर के मनचले अचानक व्हीलचेयर पर कैसे आ गए हैं। मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन पर पुलिस एक्शन शुरू हो गया है। ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, यह भी आपको डिटेल से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की 10 बड़ी एक्शन खबरें देखिए। जूता खोलो, जल्दी पहुंचो, फास्ट करो। बलरामपुर में बाईपास पर एक गाड़ी सड़क किनारे तालाब में गिर गई। तब तक मौके पर एसएसबी जवानों की एक टीम पहुंच गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। जल्दी करो, लेडीज भी है। हो जाएगा, हो जाएगा। हमारी टीम आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, अभी सब हो जाएगा। 10 मिनट हो गया। अरे कोई दिक्कत नहीं, हम आ गए ना। ये जल्दी करो। एसएसबी जवान सीधे तालाब में उतर गए। गाड़ी के साथ पानी में डूबे लोगों की खोजबीन शुरू कर दी गई। गाड़ी के शीशे को तोड़ा गया। हाथी भाई, रस्सी है, रस्सी। जल्दी करो। तालाब में डूबी गाड़ी से 4 लोगों को बाहर निकाला गया। लोगों का मौके पर प्राथमिक उपचार भी एसएसबी जवानों ने किया। तालाब से निकाले गए लोगों को सीपीआर देकर तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। एक बंदा सीपीआर दो हमारा। सीपीआर है। सीपीआर दो एक बंदा। जाओ तो सीपीआर पीछे पीछे। जाओ तो जल्दी जल्दी सीपीआर दीजिए। सीपीआर। लेकिन तब तक एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। हालांकि जवानों की मेहनत से 2 लोगों को बचाया गया, लेकिन इनकी हालत गंभीर है, जिन्हें बहराइच के अस्पताल रेफर कर दिया गया है। लिकर शॉप में 4 नकाबपोश बदमाश घुस गए। दुकान के सेल्समैन पर जानलेवा हमला कर दिया। चेक शर्ट वाला बदमाश ने शख्स को पकड़ा तो व्हाइट टी शर्ट पहने हमलावर ने कमर से लंबा सा चाकू निकाला और शख्स पर दनादन चाकुओं से वार शुरू कर दिए। लाल टोपी लगाए बदमाश ने बेसबॉल बैट से तड़ातड़ प्रहार किए। एक शख्स ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने उसे भी दौड़ा लिया। चाकू वाले हमलावर ने उस पर चाकू तान दिया तो बेसबॉल बैट वाले बदमाश ने उस पर कई वार कर दिए। अब ये दूसरे कैमरे से देखिए कैसे शख्स को सबसे पहले पकड़ने वाला बदमाश सेल्समैन पर दनादन चाकुओं से वार कर रहा है। शराब की कई बोतलें भी सेल्समैन पर फोड़ दी। तीन बदमाश दुकान से निकल गए, लेकिन बेसबॉल बैट लिए बदमाश तब भी नहीं मान रहा। जाते टाइम भी सेल्समैन पर दनादन बैट चला रहा है। तस्वीरें दिल्ली के भारत नगर के निमारी कॉलोनी कॉम्प्लेक्स की है, जहां सरकारी वाइन शॉप में घुसकर बदमाशों ने सेल्समैन ज्ञानपाल सिंह पर अटैक कर दिया। घायल ज्ञान का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर है। वहीं ज्ञान पर चाकुओं से हमला करने वाले बदमाशों की पहचान अकबर और रेहान के रूप में हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सड़क पर एक शख्स पड़ा है, उसके पैरों में दूसरा शख्स रस्सी बांध रहा है। फिर उस शख्स को सड़क पर रस्सी के सहारे खींचने लगा और 2 युवक भी उसके साथ हैं। ये तीनों युवक करीब 30 मीटर तक उसे सड़क पर खींचते हुए ले जाते हैं। तभी मौके पर कई और लोग आ जाते हैं तो युवकों से पूछताछ शुरू कर देते हैं। जिस वक्त शख्स को सड़क पर घसीटा जा रहा है, उसके हाथ पैर हरकत कर रहे हैं। जाहिर है वो शख्स जिंदा है, लेकिन फिर भी ये दरिंदे उसके साथ अमानवीयता वाला काम कर रहे हैं। यह पश्चिम बंगाल का साउथ 24 परगना है, जहां कैनिंग के तलादीम इलाके में पहले इस शख्स को बिजली के पोल में बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई। फिर कुछ दबंगों ने उसे रस्सी से बांधकर सड़क पर जिंदा ही घसीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद बुरी तरह घायल युवक की मौत हो गई और युवक के साथ ये बेरहमी केवल चोरी के आरोप में की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पहाड़ों पर आसमानी आफत का कहर जारी है। मूसलाधार बारिश की मार से पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर टूट रहे हैं। जो भी इनकी चपेट में आ जाए
तो उसका बचना नामुमकिन ही है। लैंडस्लाइड से पहाड़ टूट रहे हैं तो मलबा सड़कों पर जमा हो रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक शुरू करने के लिए प्रशासन जेसीबी मशीनों के साथ एक्शन मोड में है। यह हिमाचल प्रदेश का चंबा है, जहां भारी बारिश और कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने से हालात खराब हैं। करीब हर सड़क पर हालत सेम है। चंबा तीसा रोड पर कई जगहों पर पहाड़ सड़क पर टूट पड़े। मधुवाड़ घारे के पास, गति धारे के पास, चांजू नाले के पास सड़क पर मलबा आने से ट्रैफिक बंद है। सड़क क्लियर करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग पूरी मेहनत के साथ लगा हुआ है, लेकिन बारिश बार मुश्किलें खड़ी कर रही है। ऊपर से अचानक पहाड़ टूट पड़ा, एक बड़ा हिस्सा तेजी से नीचे आ गया। नीचे मौजूद इन दुकानों का क्या हाल हुआ होगा, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले हिस्सा नीचे गिरा, उसके पीछे ही पहाड़ी का दूसरा बड़ा हिस्सा भी खिसकना शुरू हो गया। वीडियो बना रहा शख्स भी चिल्लाते हुए भाग खड़ा हुआ। यह हिमाचल के कुल्लू का आनी बस अड्डा है, जहां पहाड़ी के ऊपर बना मकान अचानक लैंडस्लाइड होने की वजह से नीचे आ गिरा। नीचे मौजूद कई दुकानें मलबे की चपेट में आ गई तो लोगों में भगदड़ मच गई। राहत की बात यह रही कि जहां से मलबे का ढेर गिरा उन दुकानों में कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो कई जाने जा सकती थी। 2 साल पहले 2023 में भी मॉनसून सीजन में इसी जगह पर लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें कई इमारतें तबाह हो गई। सड़क पर एक रेड ई रिक्शा आ रहा है, तभी सामने से तेज रफ्तार में 2 कारें एक साथ आईं और एक कार ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी और ई रिक्शा और रिक्शा सवार को रौंदते हुए निकल गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक कार सड़क पर गोल गोल घूमते हुए जिधर से आई थी उधर को ही घूम गई। ई रिक्शा सवार ने सामने आती कार को देखा तो बचने के लिए ई रिक्शे से कूद गया, लेकिन वो पहली कार की टक्कर से तो बच गया, दूसरी कार ने उसे रौंद दिया। ई रिक्शा सवार विजय की मौके पर मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा हरियाणा के करनाल में हुआ, जहां ई रिक्शे को टक्कर मारने वाली दोनों कारों के ड्राइवर को पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से अरेस्ट कर लिया है। पहाड़ पर बादल फटा तो तेज स्पीड में सैलाब नीचे आया। सैलाब की आवाज बेहद ही डरावनी है। पोकलैंड मशीनें मलबा हटाने में लगी है, लेकिन हालात ऐसे हैं जितना मलबा साफ नहीं हो पाता उससे 2 गुना मलबा फिर नीचे आता है। रास्ते में बड़े बड़े पेड़ जड़ों से उखड़कर सड़क पर पड़े हैं, जिन्हें काटकर हटाने की कोशिश हो रही है। यह उत्तराखंड का चंपावत है, जहां टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर लगातार बारिश के बाद हालात खराब हो गए। संतोला डेंजर जोन पर लैंडस्लाइड में एक पूरी पहाड़ी ही नेशनल हाईवे पर टूट गई। हालात ऐसे हैं, चंपावत में पिथौरागढ़ जिले का कनेक्शन टूट गया है। हाईवे पिछले 5 दिन से बंद है। मलबा हटाने के लिए प्रशासन ने भारी मशीनरी को काम पर लगाया है, लेकिन बार बार मलबा सैलाब के साथ नीचे आ रहा है, जिससे दिक्कतें और बढ़ गई हैं। हाईवे पर गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पानी निकासी को लेकर प्रशासन और पब्लिक में ठन गई। महिलाओं ने जेसीबी को घेर लिया, सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया तो जेसीबी ड्राइवर ने महिलाओं को रोकने की कोशिश की। अधिकारियों और जनता के बीच जमकर नोक-झोंक भी हुई। जेसीबी ड्राइवर की हरकत के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया। ये राजस्थान का जोधपुर है, जहां बिलाड़ा में तालाब ओवरफ्लो होने के बाद विवाद शुरू हो गया, क्योंकि पानी निकालने के लिए प्रशासन जेसीबी लेकर पहुंचा था और ड्रेन खोदने को लेकर तहसीलदार और लोगों के बीच बहस हो गई। महिलाएं काम रोकने के लिए जेसीबी के सामने पहुंच गई तो ड्राइवर ने जेसीबी दौड़ा दी। इस दौरान कई महिलाएं बाल बाल बच गई, जिसके बाद लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और जेसीबी ड्राइवर पर एक्शन लेने की डिमांड की है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्डिंग मटेरियल दुकान पर दर्जनों दबंगों ने हमला बोला। दुकान के सामने जो मिला उसे जमकर पीटा।
दबंगों ने दुकान को टारगेट पर लिया, दनादन ईंट पत्थर चलाए। दुकान पर काम करने वाले एक शख्स को पीटते हुए दूर तक खींच ले गए। इस ट्रैक्टर में आए ये सारे लोग हैं, ये दीवार तोड़ रहे, काम हो गया इतने में, तो फिर तो हट गए ये ऐसे इन्होंने, फिर ये बजे नहीं, फिर पथराव कराओ इससे। दुकान पर अटैक की यह साजिश पूरी तरह प्री प्लान थी। पहले दर्जनों हमलावरों को इकट्ठा किया गया, फिर एक साथ दर्जनों दबंग ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर चौराहे पर पहुंचे और दुकान को तोड़ने में जुट गए। इस दौरान भारी हथौड़े से दीवार को गिराने की कोशिश की गई। ये इसके हाथ में रोड तो है इन पर बहुत सारों का रोड, तो ये यूरी यहाँ भी है इस पर रोड, वो खड़ा पड़ा नीली उसका, हाँ नीली कमीज वाला रोड है इन पर 10 पे। हाथों में रॉड और दूसरे हथियारों से लैस बदमाशों ने करीब आधे घंटे तक दुकान में जमकर बवाल काटा। वारदात की सारी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। ये मेरठ के मुंडाली का मुरलीपुर है, जहां सड़क किनारे सरिया सीमेंट मोरंग की बड़ी दुकान मौजूद है। इस दुकान के मालिकाना हक के लिए दो पक्षों में पुरानी रंजिश चल रही है। मामला कोर्ट में चल रहा है। बावजूद इसके दूसरे पक्ष का दबंग जगवीर अरने साथियों के साथ दुकान पर कब्जे के लिए पहुंचा और दुकान पर कब्जे के लिए जमकर तोड़फोड़ की। अब पुलिस जांच में जुट गई है। पेट्रोल पंप पर जमकर बवाल हो गया। बाइक सवारों और कर्मचारियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। नौकरी करता गाली गलौज से शुरू हुई बात मारपीट तक पहुंच गई। एक दूसरे को देख लेने की धमकियां दी गईं। गाली कोई दे नहीं रहा, इसलिए गाली मत दे रहा। इस दौरान बाइक सवारों ने कुछ और साथियों को भी मौके पर बुला लिया। पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा काटा। मामला रायबरेली के सिविल लाइंस के पेट्रोल पंप का है, जहां नो हेलमेट नो फ्यूल का रूल लागू हुआ। तो बिना हेलमेट पेट्रोल लेने पहुंचे बाइक सवार दबंगों ने पेट्रोल न देने पर बवाल शुरू कर दिया। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को जमकर गालियां दी, मारपीट तक की। इस दौरान पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने बीच बचाव करके बमुश्किल मामले को शांत किया। अब पुलिस आरोपी दबंगों की पहचान और पकड़ने में लगी हुई है।